मेरे सपनों जैसी नौकरी है। शायद इतनी बड़ी नौकरी का सपना भी नहीं देखा था, पर आज वो सच हुई है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इतनी बड़ी नौकरी दे रही है जितनी बड़ी हमें मिली है। और मुझे लगता है कि खासकर यूपी में लड़कियों को पंख दिए गए हैं कि तुम उड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं 2017 के बाद ही इंटरनेशनल और नेशनल जितना ट्रेवल किया है, मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। हर चीज़ की सुविधा, और उत्तर प्रदेश सरकार जहाँ बोले तो सबसे आगे है, मतलब खेल को बढ़ावा देने में। मैं माननीय सीएम सर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। उत्तर प्रदेश में जब से सरकार आई है तब से स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं बहुत ज़्यादा रास्ते खुल चुके हैं। जैसे अभी सीएम सर ने भी बोला था कि हमने जो 200 करोड़ के आसपास की राशि हम लोगों को मतलब स्पोर्ट्समैन को प्रोवाइड करा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और मैं आशा करता हूँ कि अभी जैसे ही सर ने बोला है कि जो और लास्ट गेम है पर्वतारोहण में, अभी तक कोई जॉब का कुछ ऑफर नहीं है, कुछ नहीं, मुझे आने वाले टाइम में विश्वास करता हूँ कि ये भी चीज़ें गवर्नमेंट इस पर भी ध्यान देगी और इसमें इम्प्रूव करेगी। हाँ बिल्कुल, भाजपा सरकार और योगी आदित्यनाथ जी ने काफ़ी काम किया इन 9 सालों में, और वो अभी भी और कर रहे हैं। हमें धनराशि देना टूर्नामेंट जीतने पर, और सारी फैसिलिटीज़, अच्छे कोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना, सारे स्टेडियम्स और वो सब नए कोर्ट बनाना, और कोचेज़ अवेलेबल करवाना, फिटनेस और डाइटिशियन, एवरीथिंग। सेफ्टी की बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सेफ़ है अंडर गवर्नमेंट ऑफ भाजपा सरकार। और हम रात में भी ट्रैवल करते हैं, लाइक 24/7 हमें ट्रैवल ही करना रहता है, दूसरी जगह इंटरनेशनल ट्रैवल, नेशनल, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। तो काफ़ी सपोर्टिव है क्योंकि हमारे साथ पूरी टीम भी रहती है, ये नहीं कि हम अकेले ट्रैवल करें। बट अगर सेफ्टी की बात की जाए तो रात में अगर 11 बजे 12 बजे कभी भी हम चले जाते हैं तो पूरा सेफ़ महसूस होता है हमें। नमस्कार, मैं प्रशिका, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। और इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ में, जहां पर आज इतना बड़ा आयोजन किया गया है खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत। और इसमें योगी आदित्यनाथ जी भी यहां पे आएंगे, और जो खिलाड़ी हैं उनको पुरस्कार दिया जाएगा, उनको एक तरह से सम्मानित भी किया जाएगा, सब्सिडी भी दी जाएगी। और सरकार बाकी और भी जो प्लेयर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे, और आगे जो फैसिलिटीज़ उनको मिलनी चाहिए उन सब का भी वादा पूरा किया जाएगा। अभी हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि उनको कैसा लग रहा है। आपका नाम मैम? सिमरन शर्मा। मैम, जैसे आप आई हैं, आप तो मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो आइडल कपल मानी जाती हैं स्पोर्ट्स में। आपके हस्बैंड और आपकी जो जोड़ी है बहुत फेमस है, बहुत लोग बहुत देखना पसंद करते हैं। पर आज जो सरकार ने जो प्रोग्राम किया है, आपको भी सम्मानित किया गया, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? सर सॉरी मैम, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि मेरे को समझ नहीं आ रहा। मेरे सपनों जैसी नौकरी है। शायद इतनी बड़ी नौकरी का सपना भी नहीं देखा था, पर आज वो सच हुई है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इतनी बड़ी नौकरी दे रही है जितनी बड़ी हमें मिली है। और हर स्तर पे नौकरी दी जा रही है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप पैरालंपिक, ओलंपिक में मेडल ला के नौकरी ले सकते हो। आपका नेशनल में मेडल आप लाओ, आप नौकरी लो। आप कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, सब में सब स्तर की नौकरी दी जाती है। कोचेज़, पुराने खिलाड़ियों को कोचेज़ के उस पर रखा जाता है। तो मैम, ये सपोर्ट ही है। और आप दिन पे दिन देख रही हैं आप कितने मेडल बढ़ रहे हैं। तो अब अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं अकेली भगवान नहीं हूँ कि मैं अकेले यहाँ तक आ गई और मैं कामयाब हो गई। ऑब्वियसली मेरे पीछे मेरे स्टेट का हाथ है, मेरे फैमिली का हाथ है, मेरी फेडरेशन का हाथ है, जो मैं आज यहाँ खड़ी हूँ। मैम, जैसे एक पहले से ही चला आ रहा था, अगर हम पेरेंट्स की भी बात करें तो हमेशा बच्चों को बचपने से ही, जब भी वो छोटा सा क्रिकेट भी खेलने जाते थे, अरे मत खेलो मत खेलो, पढ़ाई लिखाई करो, रिजल्ट अच्छे लाओ, और खेलने से क्या होता है, ये तो बस मौज मस्ती है। तो आपको लगता है कि सरकार अगर ऐसी स्कीमें लाती रही या ऐसे प्रोत्साहन मिलता रहा सरकार, तो आपको लग रहा है कि वो जो एक सोच है उसमें चेंज आएगा? मुझे लग रहा है कि सरकार ने तो अपने लेवल पे पूरा समर्थन दे रखा है। वो ग्रास रूट लेवल तक पे सपोर्ट कर रही है। हर जगह पे कैंप लगाए जा रहे हैं। हर छोटी छोटी स्कीम बनाई जा रही है बच्चों के लिए। अब मुझे लगता है कि फैमिली को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और मेरी 8 महीने की बेटी है, एक बेटा है, और मेरे हस्बैंड उसको अभी से सिटअप्स लगवाते हैं। तो मुझे लगता है कि खेल की कोई उम्र नहीं होती। ऐसा बोलते हैं कि बच्चों की हड्डियां कमज़ोर होती हैं और 10-15 साल तक कुछ नहीं कराना चाहिए। ये सिर्फ मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। बट बच्चों की हड्डियां खेल से मजबूत होती हैं, हल्की टूटती नहीं है। तो उनका बेस बनाइए। मैं ये नहीं कह रही कि उनको खेल में ही लाइए। फिटनेस बहुत ज़रूरी है लाइफ में, हर किसी के लिए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। और
उनकी जो स्किल है उनके ऊपर काम कीजिए, क्योंकि हर चीज़ स्कूल में नहीं सिखाई जाती। स्कूल में सिर्फ साइंस, कॉमर्स और आर्ट दिखती है, बाकी जो उनका टैलेंट है वो आप निखार सकते हैं। जैसे मैम आप खुद एक महिला हैं, अगर जैसे आप ट्रैवल करती रहती हैं, इंटरनेशनल भी ट्रैवल करती हैं, नेशनल लेवल पे भी ट्रैवल करती रहती हैं, तो आपको क्या लगता है अगर सेफ्टी की हम बात करें या एक जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, पहले भी कई सरकारें रही हैं, अभी योगी जी की सरकार चल रही है, तो अगर हम सरकार के बीच में कंपैरिजन करें, फैसिलिटीज़ हो गई, सेफ्टी की बात हो गई, तो आपको क्या लगता है किस सरकार ने ज़्यादा ध्यान दिया है इन सब चीज़ों पर? मुझे लगता है कि खासकर यूपी में लड़कियों को पंख दिए गए हैं कि तुम उड़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं खुद वो मतलब, तो अभी 36% की भागीदारी हो गई है महिलाओं की, तो ये बहुत बड़ी बात है। और पहले बहुत कम थी, और मुझे लगता है 50% भी बहुत जल्दी जाएगी, और हमें बहुत कुछ आगे देखने के लिए मिलेगा। अभी ये सिर्फ शुरुआत है, धीरे धीरे सारी चीज़ें होती हैं, और मैं अपनी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि बहुत बड़ा सपोर्ट है आपका। आपका नाम? मेरा नाम जॉन्टी कुमार है। आप कहाँ से आए हैं? मैं ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर से। आपको जो ये अवार्ड मिला हुआ है इसके बारे में कुछ बताइए। ये लक्ष्मण अवार्ड मिला है। मैं कुश्ती का खिलाड़ी हूँ और मैं एशिया चैम्पियनशिप का गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। आज हमें लक्ष्मण अवार्ड के लिए बुलाया गया है, बहुत अच्छा लग रहा है लक्ष्मण अवार्ड बुलाया। जैसे कि सरकार ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया हुआ था, आपको पुरस्कार भी मिला है, सम्मानित भी किया गया है, सरकारी नौकरी का भी वादा किया गया है, सब्सिडी मतलब पैसे भी देने की बात की गई है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? जी, मैं पहले से देखो, मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ, जॉब मैं टीटी के पद पर हूँ। और पैसे आज भी 3,11,000 पुरस्कार दिया गया। उससे पहले भी नेशनल गेम्स में मेरा गोल्ड आया था, तो जब भी 6 लाख रुपए देते। यूपी सरकार बहुत अच्छे से सहायता कर रही है और खेल को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। जैसे आपको क्या लग रहा है कि सरकार जो कदम उठा रही है, ऐसे स्पोर्ट्स को लेके काम कर रही है, जैसे स्पोर्ट्स में अगर पहले की बात की जाए तो थोड़ा हिचकिचाते थे पेरेंट्स बच्चों को भेजने के लिए कि फ्यूचर उतना अच्छा नहीं है या फाइनेंशियली बहुत दिक्कत है, तो आपको लग रहा है सरकार जो कदम उठा रही है इससे थोड़ा पेरेंट्स को भी एक कह सकते हैं कि सहानुभूति मिलेगी कि नहीं बच्चों को अब भेज सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अब तो लड़कियां भी बहुत ज़्यादा गेम्स कर रही हैं और लड़कियां मेडल भी ला रही हैं। और अब पेरेंट्स, घर वाले किसी के मने में नहीं करते गेम में। अब तो पढ़ाई से ज़्यादा बच्चे गेम कर रहे हैं और मेडल ला रहे हैं, और अच्छी इसमें भविष्य बहुत अच्छा पहलवान बच्चों का खिलाड़ी खेल के लिए। जैसे आप अपने टूर्नामेंट के लिए ट्रैवल करते होंगे, आप जैसे बोल रहे हैं आप कुश्ती के प्लेयर हैं, तो आप ट्रैवल भी करते होंगे, स्टेट वाइज भी करते होंगे, इंटरनेशनल भी गए होंगे, तो अगर हम बात करें कि जैसे सरकार, पहले भी कई सरकारें रही हैं, अभी योगी जी की सरकार चल रही है, 9 साल पूरे हो गए हैं, तो आपको क्या लग रहा है किस सरकार ने ज़्यादा, अगर बात की जाए कि फैसिलिटीज़ पे ध्यान दी हो, आप लोगों पे ध्यान दिया हो? मैम, जो है, मैं इतने उस पहले वाली सरकार को की तो मेरे को नॉलेज नहीं है। मैं 2017 के बाद ही इंटरनेशनल और नेशनल जितना ट्रेवल किया है, मेरे को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। हर चीज़ की सुविधा, और उत्तर प्रदेश सरकार जहाँ बोले तो सबसे आगे है, मतलब खेल को बढ़ावा देने में। आपका नाम? मेरा नाम दीपक कुमार है। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं गाज़ियाबाद से आया हुआ हूँ। आपको ये जो धनराशि मिली है किस चीज़ में मिली? हाँ जी, मैं एक्चुअली एक अंतर्राष्ट्रीय पर्वतारोही हूँ, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है बताते हुए कि हमारी सरकार ने 2022 में अपनी पॉलिसी में पहली बार शामिल किया है, तो इसके रिगार्डिंग ये मुझे राशि मिली हुई है 15 लाख रुपए जी। जैसे एक बोला जाता है कि सरकार ध्यान नहीं देती है युवाओं पे, या स्पोर्ट्स की बात करें, जैसे स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा टैबू एक तरह से माना जाता है कि कोई फ्यूचर नहीं है, पैसे नहीं है, आप इस पे क्या बोलेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। मैं माननीय सीएम सर का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ। उत्तर प्रदेश में जब से सरकार आई है तब से स्पोर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा जो बोलते हैं बहुत ज़्यादा रास्ते खुल चुके हैं। जैसे अभी सीएम सर ने भी बोला था कि हमने जो है 200 करोड़ के आसपास की राशि हम लोगों को मतलब स्पोर्ट्समैन को प्रोवाइड करा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, और मैं आशा करता हूँ कि अभी जैसे ही सर ने बोला है कि जो और लास्ट गेम है पर्वतारोहण में, अभी तक कोई जॉब का कुछ ऑफर नहीं है, कुछ नहीं, आने वाले टाइम में विश्वास करता हूँ कि ये भी चीज़ें गवर्नमेंट इस पर भी ध्यान देगी और इसमें इम्प्रूव करेगी। आपको क्या लगता है कि ऐसे जो स्कीम्स बनती हैं इससे क्या फ्यूचर में और बढ़ावा मिलेगा कि स्पोर्ट्स में बच्चे आए, पेरेंट्स भी बच्चों को सपोर्ट करेंगे? आपको क्या लगता है? या बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बोला। इस चीज़ से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। इसमें बच्चे स्पोर्ट्स में आएंगे, एक तो उनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट होगा, और मैं ये आशा करता हूँ कि घर वालों को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि मेहनत करना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मेहनत के साथ साथ जब बच्चे को ये पता होगा कि मेरा टारगेट ये है, तो जब वो उस डायरेक्शन में मेहनत करेगा, तो मैं डेफिनेटली बोलता हूँ, जैसे सर ने भी बोला है कि परिश्रम, धैर्यता, और जब आप ग्राउंड में टाइम निकालोगे तो आप डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। आपका नाम? तनुश्री पांडे, आप कहाँ से आए हैं? लखनऊ। सही है। आप
आपको जो ये धनराशि मिली है किस चीज़ में मिली आप थोड़ा बताएंगे? जी, मैंने 2024 में चाइना में हुई वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इंडिविजुअल सिंगल्स में सिल्वर मेडल जीता था और अभी 2025 में साउथ कोरिया में हुई 9th एशियन सॉफ्ट टेनिस चैम्पियनशिप, उसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। आप अपनी मम्मी के साथ आई हुई हैं। हाँ। मैम आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज तक किसी ने नहीं किया ऐसा जैसा योगी जी कर रहे हैं। जैसे एक बोला जाता है आप खुद एक पेरेंट हैं और फिर सम्मानित हुई है आपकी बेटी और देश का नाम भी रोशन किया है। एक बोला जाता था कि स्पोर्ट्स में कुछ है नहीं, फ्यूचर नहीं है, अब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, आप इस पे क्या बहुत है, बहुत है। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, अगर मेहनत करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे आपको क्या लगता है कि सरकार ये जो काम कर रही है, ऐसे और कामों से क्या बच्चों की रुचि और बढ़ेगी और एक अगर कहा जाए कि एक होप आएगा कि नहीं हाँ उनका भी फ्यूचर बन सकता है? हाँ बिल्कुल, भाजपा सरकार और योगी आदित्यनाथ जी ने काफ़ी काम किया इन 9 सालों में और वो अभी भी और कर रहे हैं। हमें धनराशि देना टूर्नामेंट जीतने पर और सारी फैसिलिटीज़, अच्छे कोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना, सारे स्टेडियम्स और वो सब नए कोर्ट बनाना और कोचेज़ अवेलेबल करवाना, फिटनेस और डाइटिशियन, एवरीथिंग इज़ वेरी गुड इन दिस गवर्नमेंट। जैसे कि और भी पहले सरकारें रही हैं, अभी योगी जी की सरकार 9 साल से चल रही है, फिर 27 का भी चुनाव करीब में है। तो आप खुद एक जैसे आप एक महिला हैं, तो अगर हम एक सेफ्टी की बात करें, जैसे आप ट्रैवल करती रहती हैं कंट्री टू कंट्री, तो अगर सेफ्टी की बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगी? सेफ्टी की बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सेफ़ है अंडर गवर्नमेंट ऑफ भाजपा सरकार। और हम रात में भी ट्रैवल करते हैं, लाइक 24/7 हमें ट्रैवल ही करना रहता है, दूसरी जगह इंटरनेशनल ट्रैवल, नेशनल, एक स्टेट से दूसरे स्टेट। तो काफ़ी सपोर्टिव है क्योंकि हमारे साथ पूरी टीम भी रहती है, ये नहीं कि हम अकेले ट्रैवल करें। बट अगर सेफ्टी की बात की जाए तो रात में अगर 11 बजे 12 बजे कभी भी हम चले जाते हैं तो पूरा सेफ़ महसूस होता है हमें। हाँ जी। अगर आपको बोला जाए कि आपको एक नंबर देना है 1 to 10 के स्केल पे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट कैसा काम कर रही है, चाहे वो स्पोर्ट्स की बात की, यूथ की बात की जाए, सेफ्टी की, तो आप कितना देंगे? मैं तो आउट ऑफ अगर 10 की बात की तो मैं तो 100 दूंगी, क्योंकि मेरे को ओवरऑल सारी काम, अगर स्पोर्ट्स की भी बात की जाए या किसी भी चीज़ की, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका सारा काम। आपका नाम? विक्रांत बालिया नाम है मेरा। आप कहाँ से हैं यहाँ से? मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। हाँ हाँ। तो सर आपको ये जो धनराशि मिली हुई है, आप थोड़ा बताएंगे कि किस चीज़ में मिली हुई है? ये मेरा 2024 में एशियन चैम्पियनशिप में सिल्वर मेडल आया था, ये उसकी धनराशि मुझे मिली है जी। सर जैसे गवर्नमेंट ने इतना बड़ा काम किया, सरकारी नौकरी देने की बात कर रही है, सब्सिडी देने की बात कर रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट ने ये जो कदम उठाया है, ऐसे फ्यूचर में और उठाना चाहिए, कितना बढ़िया कदम है? ये बहुत अच्छा कदम है क्योंकि स्पोर्ट्समैन क्या है, उसे कहीं ना कहीं डाइट की प्रॉब्लम और क्या नाम है सबसे ज़्यादा पैसों की प्रॉब्लम रहती है, जिससे कि वो तैयारी नहीं कर पाता। तो ये तो सबसे बड़ा कदम मुझे लगता है कि सरकार ने उठाया है, क्योंकि इससे क्या नाम है फैमिली स्टेबल और प्लेयर भी स्टेबल रहता है। जैसे कि एक बोला जाता है कि स्पोर्ट्स में कुछ रखा नहीं है या फिर फ्यूचर नहीं है, फाइनेंशियली भी स्टेबल नहीं है, तो पहले और भी सरकारें रही हैं, अभी योगी जी की सरकार चल रही है, तो आपको क्या लग रहा है किस सरकार ने ज़्यादा ध्यान दिया है? ये ऐसा नहीं है कि फ्यूचर नहीं है स्पोर्ट्स में, ये कहने की बात है। सिर्फ कोई भी फील्ड हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो उसमें भी आपको टॉप रहना पड़ता है, ऐसे ही आपको स्पोर्ट्स, अगर स्पोर्ट्स में भी आप अच्छा कर रहे हो तो आपको उस स्तर की नौकरी सरकार दे रही है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि धनराशि भी सरकार हमें दे पा रही है जी। और सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आप नौकरी और धनराशि के बावजूद आप फिट रहते हो। जैसे आप ट्रैवल करते रहते होंगे टाइम टू टाइम मैच के लिए, अपने टूर्नामेंट के लिए, तो अगर हम बात करें कि सरकार 9 साल से सरकार चल रही है योगी जी की, आगे 27 का इलेक्शन भी है, तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करें या जैसे जो फैसिलिटीज़ एक मिलनी चाहिए प्रॉपर, उसकी बात करें, तो आपको लगता है सरकार ने काम किया है इस चीज़ में? मैम बिल्कुल करा है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं मेरठ का रहने वाला हूं और मेरठ से दिल्ली के लिए पहले मिनिमम 3.5 घंटे लगते थे, अब हमें मेरठ से दिल्ली जाने के लिए 40 मिनट लगते हैं। तो आप खुद देखो कि डिफरेंस कितना है।